लगा दो इसे। हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद हुई कि आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन क्लास 10th का मैथ है, एक्सरसाइज अपने 9.1 सब्जेक्ट मैथ 10th क्लास का है। तो इस पे काफी थोड़ा बड़ा था, प्रश्न नंबर दूसरे का सवाल था, तो मैंने इसीलिए इसकी हिंदी नहीं लिखी है पहले, क्योंकि अपने पास थोड़ा बोर्ड भी छोटा है, जगह भी कम थी। उसके बाद तो आप क्या करें, हम उसके बाद मैथ की सहायता लेंगे, उसमें से जितना स्टेप पढ़ेंगे उतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मैं आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ के बता रहा हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूं। जैसे कोई एक जो पेड़ है, इससे करके पेड़ है जी, और ये पेड़ के आकार का बना देता हूं। ये पेड़ है और पेड़ से एक जो जमीन है, जब इस जमीन पर कोई पेड़ लगता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक, 90 डिग्री का। इसे थोड़ा मैं बड़ा बना दूं और ऐसे करके, ये पेड़ है इधर। अब ये पेड़ क्या होता है, यहां से टूट कर पेड़ यहां से टूट जाता है। पेड़ जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो यहां से टूट जाता है और ऊपर वाला भाग टूट करके जो किसको छूने लगता है, इस जमीन को छूने लगता है। किसको छूने लगता है, इस जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ यहां पर टूट जाता है, यानी कि पेड़ का शिखर टूट करके जमीन के एक बिंदु से छूने लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और क्या कह रहा है ये, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जे वाला अपना जो यहां से पेड़ टूट गया, और इसका भाग जो किसको छू रहा है, यहां से जमीन को छू रहा है, ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये यहां से पेड़ टूट करके गिर जाता है तो कितने डिग्री का यहां पर कोण बनाता है, 30 डिग्री का यहां पर कोण बनाएगा, ठीक। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के जो पेड़ है और पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, जे वाला। जितना पढ़ेंगे जितना सॉल्व करेंगे, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, जे वाला है। दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये पेड़ है यहां से, और यहां से ये पेड़ टूट करके इस जमीन को छूने लगता है। जब ये पेड़ जमीन को छूने लगता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद क्या कहता है कि जो जमीन से एक पेड़ खड़ा हुआ है जमीन पर, तो जमीन पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, यहां से पूरी लंबाई है पेड़ की, ठीक। तो पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर का जो टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूता है, यहां से इसकी लंबाई कितनी है टोटल इसकी, तो 8 मीटर है। ऐसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। तो ये सब करना है ना। तो आ गया होगा समझ में, मैं इसे मिटा दूं क्योंकि जगह अपने पास कम है। तो लिखेंगे 8 मीटर, क्या लिखेंगे, 8 मीटर। अब एक जो पेड़ है तो 90 डिग्री का थीटा बना रहा है, जो 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है अपना, कर्ण होता है। ये अपना क्या होता है, लंब होता है। ये अपना क्या होता है, आधार होता है। अब ये आपको क्या समझना पड़ेगा, एक मैंने लाल बट्टे कक्का का एक फॉर्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का है। तो ये पूरा पेड़ की है, पेड़ की लंबाई है, ये यहां से यहां तक पूरा पेड़ है, और ये कर्ण है, ये भी पेड़ का भाग है, ये वाला भी पेड़ का भाग है।
तो आपको उसमें देखने के लिए मिल रहा होगा कि लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है आपको? तो लंब बट्टे आधार, और जी क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। जी वाला होता है कॉस थीटा होता है, और जी वाला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो टेन की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे अपन क्या? टेन थीटा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो आप लिखेंगे यहां पर टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है अपना? लंब इसका ए बी, आधार क्या है अपना? बी सी। टेन 30 का मान कितना है? 1/√3 बराबर ए बी का क्या है? ए बी का कुछ नहीं है, बटे 8। इसका जब कैंची गुणा करते हैं ना, क्या आ जाएगा? तो ए बी √3 बराबर 8। तो ए बी मल्टीप्लाई में किस में जाएगा? ये भाग में जाएगा। किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो जी आ गया। अब अपने पास ए बी का मान तो आ चुका है, पर देखो जे वाला भी पेड़ का भाग है, तो कर्ण भी आपको ज्ञात करना है। जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि कर्ण यानी कि आधार बट्टे कर्ण किस कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है आपको? आधार बट्टे कर्ण कर्ण में देखने के लिए मिल रहा है। तो जब कर्ण में देखने के लिए मिल रहा है, तो जी क्या है कंडीशन? कॉस है, तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो समकोण लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कॉस थीटा बराबर है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा का मान कितना? 30 डिग्री बराबर आधार कितना है अपना? 8 बट्टे कर्ण कितना है अपना? कुछ नहीं है, ए सी। थोड़ा इधर देख लूं थोड़ा। तो इधर क्या है? cos 30 डिग्री था 8/AC है ना। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बराबर 8/AC। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस सामने सामने, तो AC बराबर 8 या 16 जो मल्टीप्लाई में जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो जो कंडीशन आएगी। अब हमें ज्ञात करना है इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? पूरे पेड़ की यहां तक ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखना कि जे वाला भी एक पेड़ है यहां से यहां तक, और जब ये पेड़ यहां से टूट के जे वाला ऊपर का हिस्सा इधर आ गया, टूटा हुआ भाग, तो देखो जे वाला जब टूट के भाग आया तो जे वाला भी पेड़ है और जे वाला भी पेड़ है। इन इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों को आप जोड़ देंगे तो हमें क्या इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, है ना। यानी कि हमें पूरा BD ज्ञात हो जाएगा। AB को जोड़ देंगे और प्लस AC को जोड़ देंगे तो हमें AD प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई पूरी ज्ञात हो जाएगी। लिखेंगे हम यहां से थोड़ा इधर मीटर गया, लिख दूं थोड़ा है। BD ज्ञात करना है हमें, तो BD बराबर इधर का हिस्सा जोड़ेंगे अपन AB प्लस AC। तो BD का मान क्या है? कुछ नहीं है। BD बराबर AB का मान कितना निकला है अपने पास? 8/√3 प्लस AC का मान कितना निकला अपने पास? 16/√3। तो BD बराबर आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे? भिन्न कर देंगे, तो √3 LCM आ जाएगा। √3 का √3 में करेंगे
तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा 8 बचा, प्लस √3 से √3 चला जाएगा, वन का मल्टीप्लाई 16 करो 16 आ जाएगा। तो बी डी बराबर 16 में 16 प्लस 8 करना, 8 का अगर आप योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो आप, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी 24, ठीक है, अपॉन √3। अब जी अपने पास बी डी का मान आ चुका है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब बट्टे की संख्या के साथ अगर कोई ऋण की संख्या होती है तो उसे अपन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऋण हमेशा बट्टे की संख्या में ऋण की संख्या नहीं होती है ना। जब ऋण की संख्या नहीं होती है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका फिर हम हर का परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे और ऊपर √3 का और √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे हर का परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा 24 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ऊपर नीचे कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने तो √3 आ गया, अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 8 24 क्या आ जाएगा तो 8√3। तो जी अपने पास आंसर आ गया √2। आप इसकी लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई इसमें क्या पूछा मैं तो देख रहा हूं, मैं अभी क्या पूछा इसमें, ज्ञात क्या करना था अपने पास, पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हो आप यहां से। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8/√3 मीटर, मीटर में दिया आंसर तो मीटर में आंसर आया। तो हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे सवाल समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, और इसी प्रकार से अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी की डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को भी आप लोग सपोर्ट करें। तो यही चाहता हूँ, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।